नमस्कार, आकाशवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 जनवरी 2026 है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले के अवसर पर देश के हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रपति भवन में नवनिर्मित ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जा रही है, जिसके चलते राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उपलब्धियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पराक्रम दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज प्रयागराज संगम तट पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को पूरी तरह अपडेट कर लिया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन हब के रूप में पहचाना जा रहा है। तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु बजट आवंटित किया है। आज महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं निरंतर काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच अबू धाबी में शांति वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने संकेत दिए हैं कि वे अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग हो गया है। मैक्सिको सरकार ने क्यूबा को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकने के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए दुबई में आयोजित होने वाले गल्फूड 2026 में भारत को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित 8 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मसूरी और धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए नई सुरक्षा हेल्पलाइन का विस्तार किया है। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावों के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केरल में पर्यटन और कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई और सेंसेक्स ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के ट्रायल शुरू हो गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवा हिस्सा ले रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भारतीय मूल की फिल्म निर्देशक गीता गांधीर को ऑस्कर नामांकन मिलने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए